गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 7y equal to 13 and 5x plus ky equal to 32 has a unique solution, then dash holds good. सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। 2x plus 7y minus 13 equal to 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो 5x plus ky minus 32 equal to 0 के फॉर्म में ले आए। यहाँ से हम लिखेंगे a1 देखो क्या हो जाएगा 2, b1 7 और c1 हो गया -13। सिमिलरली a2 हो गया 5, b2 हो गया k और c2 हो गया -32। बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन को इस टाइप की हो जाती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो a1 क्या है 2 अपॉन a2 क्या है 5 नॉट इक्वल टू b1 है 7 और b2 है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू के 2k नॉट इक्वल टू 5 इंटू 7 इज 35, यानी k नॉट इक्वल टू 35/2। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू 17.5। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 5/2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10x² minus 29x प्लस के इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू डैश। ठीक है, यहाँ पे 5/2 जो है वो एक रूट दिया है और उस रूट से हमको के का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं 10x² minus 29x प्लस के इक्वल टू 0, यानी जहाँ x है वहाँ हम 5/2 प्लेस कर देंगे, यानी हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 29 इंटू एक्स की जगह 5/2 प्लस के इक्वल टू 0। ये 10 एज इट इज रहेगा। 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस, देखो 2 की डबल 29 तो आता नहीं है तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी क्या करेंगे 29 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे विच इज 145 अपॉन में 2 प्लस के इक्वल टू 0। इस तरफ कटिंग पॉसिबल है, देखो 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, देखो 5 इंटू 25 ये बन गया 125 अपॉन में 2 माइनस 145 अपॉन में 2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, कंबाइंड एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ तो जो 2 वाले टर्म्स है जिसके डिवाइड में 2 है उनको वहाँ ले जाओ। कंबाइंड एलसीएम लेना है वो भी चलेगा, देखो कैसे 125 माइनस 145 के नीचे है 1, यानी एलसीएम आएगा 2, तो 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो के भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2k इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो 0 के पास चला गया मल्टीप्लिकेशन में तो हो गया 0। अब देखो 125 माइनस 145 माइनस 20 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 0 प्लस 20, 2k इक्वल टू 20, दिस मीन्स k इक्वल टू 20/2। के का वैल्यू निकल करके आया 10। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, फॉर अ गिवन एपी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड ए ऑफ एन इक्वल टू 4 देन ए इक्वल टू डैश, यानी ए फाइंड करना है। सबसे पहले ए ऑफ एन की हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ए ऑफ एन क्या होता है, ए प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। ठीक है, ए ऑफ एन की वैल्यू क्या है 4, ए हमें फाइंड करना है तो एज इट इज, प्लस एन क्या है 7 -1 और डी क्या है -4। 4 इक्वल टू ए प्लस 7 -1 देखो क्या होगा 6, 6 इंटू -4 -24। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू ए -24, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 इधर ही, माइनस का 24 इस तरफ आया प्लस 24, तो ए का वैल्यू निकल करके आया 28। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है पॉइंट 5, -12 लाइज ऑन अ सर्कल विद द ओरिजिन एज द सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट है 5, -12, पॉइंट ए दे दिया है मैंने उसको, वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है और ओरिजिन उसका सेंटर है।
ओरिजिन उसका सेंटर है, यानी कोऑर्डिनेट्स उसके क्या हो जाएंगे 0,0। देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज, सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए ओ स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा के, सिमिलरली 0 माइनस माइनस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 12 का स्क्वायर इज 144 विच इज 169। तो रेडियस AO निकल करके आया 13 यूनिट्स, यानी करेक्ट आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू डैश। देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और साइन टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ से एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होती है ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी वो एज इट इज मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है और जिसकी वैल्यू होती है 1, यानी ओवरऑल आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है फॉर सम गिवन डेटा z प्लस एक्स बार इक्वल टू 98 एंड z माइनस एक्स बार इक्वल टू 12, देन m इक्वल टू बाय द इंटर रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, हमें मीडियन निकालना है, दो इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन को देख के क्या करें आप, पहले उनको लिख दें, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब यानी जब मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए मेरे को मोड भी चाहिए, मीन भी चाहिए, और दो इक्वेशन से इन्होंने कुछ रिलेशन दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ। जब मैं इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा तो z प्लस z हो जाएगा 2z, प्लस का x बार माइनस का x बार कैंसिल आउट, इक्वल टू 98 प्लस 12, ये हो जाएगा 110, यानी यहाँ से z हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, यानी z का वैल्यू मेरे पास कितना आया 55। अब ये z का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, मान लो हम 1 में पुट करते हैं, तो z की जगह 55 प्लस एक्स बार इक्वल टू 98, यानी एक्स बार इक्वल टू 98 माइनस 55 हो जाएगा। एक्स बार यहाँ से निकल करके आया 43, ठीक है, 43 आया। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना है मीडियन, तो एम्पिरिकल फार्मूला से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ, जो एम्पिरिकल फार्मूला है 3m माइनस 2x बार। ठीक है, z की जगह मैं रखता हूँ 55 जो हमें मिला, 3 m की जगह m, क्योंकि मेरे को m फाइंड करना है, 2 मीन की जगह आ जाएगा 43, तो 55 इक्वल टू 3m माइनस 43, 2 जा हो जाएगा 86, यानी 55 प्लस 86 इक्वल टू 3m, यानी इस तरफ देखो लिख रहा हूँ 3 मीडियन इक्वल टू 86 और 55 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 141, m इक्वल टू 141 बाय 3, m इक्वल टू 47। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, एक 7th क्वेश्चन है, पहले 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इफ HCF 65,117 इक्वल टू 3k माइनस 2, सबसे पहले देखो क्या करना है, इसमें आपको k निकालना है, तो सबसे पहले आप 65 के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 5 13 जा, 13 1 जा, इस तरफ 117 के फैक्टर्स 3 से, 3 3 जा 9, 2 बचा तो 3 9 जा 27, फिर 3 13 जा और 13 1 जा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि HCF जो है
जो कॉमन है वही निकालेंगे। HCF हमारा आ रहा है 13 और ये HCF 13 जो है वो किसके बराबर है, देखो 3K - 2 के बराबर। यानी जहाँ HCF 65,117 था वहां मैंने लिख दिया 13। अब 13 माइनस का 2 इस तरफ आया +2 इक्वल टू 3K, यानी 3K यहाँ से हो गया 15 और K आ गया 15/3, तो K का वैल्यू क्या आया 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पे एट्थ का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है उसके प्रोडक्ट हमको बोले हैं कि है -1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पहले से ही दे दिया है, वो है -1/3। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा बीटा होता क्या है, C/A होता है और ये इक्वल टू -1/3 के बराबर है। अब अगर पॉलिनोमियल में देखूं तो पॉलिनोमियल में C देखो क्या है, K के बराबर और A क्या है 6, ठीक है, इक्वल टू -1/3। ये डिवाइड वाला 6 सामने गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6/3, 3 1 जा 3 2 जा, यानी K का वैल्यू क्या आया -2। ठीक, 9th क्वेश्चन दिया है, इन 80 मार्क टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इज डैश। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सब बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है कि क्या आंसर आएगा। देखो 80 में से 80 स्कोर करना वो एक ही बार होता है, पर जो इसके टोटल आउटकम्स है वहां पूरा खेल है। टोटल आउटकम्स 80 आप काउंट नहीं करोगे, 81 काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि 0 मार्क को भी एक आपको आउटकम काउंट करना पड़ेगा। 81 से लेके 80 तो 80 आप काउंट करोगे, पर कभी कभी 0 भी मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो 0 को भी आप एक आउटकम की तरह ही कंसीडर करोगे। तो इसका आंसर 1/81 करेक्ट आंसर है। ठीक, 9th का आंसर। 10th की अगर बात करें, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आंसर आएगा। देखो हमने फॉर्मूला ये पढ़ी है आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, पर ये उसके उल्टे हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से ऐसे माइनस कॉमन निकाल दूं तो -1 इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट होता क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर ये उल्टा कर दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो आंसर 1 के बदले -1 आ जाएगा। ठीक, 11th क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट्स PA एंड PB drawn from point P are inclined to each other at 58 degree, then POA is dash। देखो ये P से जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से सर्कल की और 2 टेंजेंट बनाई A और B, P से सेंटर को ज्वाइन किया। अब ये एंगल जो एंगल APB ये हमें 58 डिग्री दिया गया है। अब टेंजेंट जो है सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो दोनों तरफ इक्वल होंगे, यानी APO 29 डिग्री हो जाएगा और OPB भी 29 डिग्री। हमें निकालना है एंगल POA, ये वाला एंगल, ये इस तरफ जो है ना POA, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सिंपली एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस से टेंजेंट की ओर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। एंगल O हमें फाइंड करना है, एंगल O ही वो एंगल है जो हमें फाइंड करना है, जिसको हम POA बाद में लिखेंगे, और एंगल P हमारा है 29 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 29 119 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल O यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री, तो एंगल O इज 61 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो एंगल 58 है, जो 2 टेंजेंट के बीच में एंगल 58 डिग्री है, वो अगर सेंटर से आप लाइन ज्वाइन करोगे टेंजेंट की ओर तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी मान लो यहाँ एंगल 100 होगा तो दोनों एंगल ये हो जाएंगे 50-50। वही यहाँ पे केस हुआ, 58 था तो 29 फिर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया। ट्राइंगल कौन सा? OAP। ठीक है, OAP में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा 180,
तो हमने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। ठीक, फिर एंगल ए कितना है 90 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा जो सर्कल से टेंजेंट की ओर जाता है वहां एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? जहां रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहां पे। प्लस एंगल ओ, एंगल ओ में फाइंड करना है। और एंगल पी हमारा हमने कंसिडर किया 29 डिग्री, 58 का हाफ इक्वल टू 180। एडिशन करवाया 119 उधर गया, 180 में से माइनस किया तो 61 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरफ हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें दिया है 245 और सिग्मा एफ आई हमें दिया है 100, देन एक्स बार। देखो एक्स बार क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो 245 डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 2.45। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2.45। ठीक, 13th क्वेश्चन में पूछा है द एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज 35 मल्टीप्लाई बाय 42। देख लेते हैं पहले हम क्या करते हैं, 35 और 42 के फैक्टर्स निकाल के एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 7 जा, 7 1 जा, और इस तरफ अगर 42 के मैं फैक्टर्स निकालूं तो 221 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। एलसीएम यहाँ से निकल कर क्या आएगा? देखो एक बार आएगा 2, एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 7 जा 210। और अगर मैं 35 और 42 को मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर आएगा 1440, जो मैच नहीं कर रहा है। यानी एलसीएम हमारा आ रहा है 210 और 35 और 42 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 1440, मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर फॉल्स आएगा। 14th क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, बोला है फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 द सम ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पूछा है कि सम ऑफ जीरोस जो है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से बड़ा है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से माइनस बी, बी क्या है 5 अपॉन ए क्या है 1, आंसर क्या आया -5। और यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है सी अपॉन ए। सी है मेरा 4 अपॉन में 1 4। अब यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है यानी जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से छोटा है, क्योंकि -5 4 से छोटा होता है, तो ये आंसर भी हो गया फॉल्स। 15th क्वेश्चन में बोला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 9y इक्वल टू 24 अपॉन 5 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे 5x माइनस 15y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमेशा जब भी ये सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन आए तो आप इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दो। अब अगर दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दें तो वो कुछ इस प्रकार से 3x माइनस 9y इक्वल टू 24 अपॉन में 5। ये जो डिनोमिनेटर में 5 है मैं इस तरफ जाने दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा है 3 5 या 15x माइनस 45y इक्वल टू 24। यानी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 15x माइनस 45y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1, ये है 2। इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ a1 देखो क्या 5, b1 माइनस 15 और c1 माइनस 8। सिमिलरली इक्वेशन 2 से a2 है 15, b2 है माइनस 45 और c2 है माइनस 24। अब चेक करते हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो। ठीक है, वो क्या है 5 अपॉन 15, दिस मीन्स 1 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करते हैं, माइनस 15 अपॉन माइनस 45, माइनस माइनस कैंसल आउट, 15 1 जा 15 3 जा, ये भी आया 1/3। फिर चेक करते हैं c1 अपॉन c2, वो है माइनस 8 अपॉन माइनस 24, इसका भी आंसर आएगा 1/3। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
उनके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, यानी ये आंसर है ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू। 16th क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर P ऑफ A 3/4 है तो P ऑफ A बार क्या 4/3 होगा। चेक कर लेते हैं कैसे। देखो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार हमेशा क्या होता है 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। यहां से हम P ऑफ A बार को सब्जेक्ट बनाएंगे 1 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा P ऑफ A, तो 1 माइनस 3/4, 4 एलसीएम तो 4 सामने गया, 4 माइनस 3/4 आंसर क्या आया 1/4। पर हमसे कहा गया है कि P ऑफ A बार 4/3 आएगा, तो आंसर आएगा फॉल्स। सेवनटीन्थ क्वेश्चन बोलो, देखो क्या बोला है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी दिया है -5, -1, 3, 7। अब देखो कॉमन डिफरेंस होता है डी, जिसमें ए टू क्या है देखो -1 माइनस ए वन क्या है -5, तो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, -1 + 5 आंसर आ गया 4। कॉमन डिफरेंस क्या आया 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमेशा 2 सर्कल के डायमीटर से हमेशा एक देखो टेंजेंट इस तरफ से और एक इस तरफ से, आंसर आप लिखेंगे 2, ठीक है। 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी जो पैरेलल हो, ठीक है। 19 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। A letter is chosen at random from the English alphabet. Find the probability that the chosen letter is a vowel. देखो वॉवेल कितने होते हैं 5 और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। आंसर आ गया 5/26। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 8, 12, 17, x, 25, 28 ये दिया है हमें कि 20 है। अब देखो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले काउंट करूंगा कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6, यानी इवन है, यानी मीडियन की हम इवन वाली फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। मीडियन m इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2। अब मीडियन देखो हमें कितना दिया है 20 इक्वल टू n कितना है 6/2 यानी यहाँ आ जाएगा 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 3 + 1 यहाँ आ जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में हम लगा देंगे 2। ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, बन जाएगा 40। अब यहाँ पे 3rd ऑब्जर्वेशन देखो क्या है 17 और 4th ऑब्जर्वेशन देखो क्या है x। 40 - 17 इक्वल टू x, तो x यहाँ पे आ जाएगा 23। आपको मीडियन का जब भी सवाल करना है सबसे पहली चीज वो ध्यान रखनी है कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। इस क्वेश्चन में तो वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज्ड है। इन केस अगर नहीं होता है तो आपको पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। 21th क्वेश्चन देखो क्या बोला है। LHS ऑफ क्यूबॉइड। देखो सबसे पहले LHS ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है 2 × L + B × H, पर ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया। तो देखो जो क्यूबॉइड का बेस होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का। अब उसका ये होता है पेरीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस यानी जो क्यूबॉइड का बेस है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका ही ये पेरीमीटर होता है और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 22 की अगर बात करें, ये 21 था, 22 की अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है उसको अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 πr² h, ठीक है। 1/3 से πr² जो है वो क्या है जो सिलेंडर का बेस है। अब सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है सर्कुलर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बेस, बेस यानी सर्कुलर ही होगा उसका, और h तो होती है हाइट, यानी ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। 23 में सेक्टर। देखो सेक्टर क्या होता है, जो दो, ये देखो एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने 2 रेडियस बनाए, ये वाला पोर्शन जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, तो इसका आंसर आएगा ए।
पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई। ठीक है, ये आर्क और 2 रेडियाई मिला के जो बनाते हैं वो होता है सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है 24 के अंदर? सी, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है।